हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको नंबर सिस्टम का ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ कि नंबर सिस्टम्स में जो पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम बताया उसका एक ओवरव्यू क्या है। इससे पहले मैंने सारे नंबर्स के क्या डेफिनेशन होते हैं, किस टाइप का नंबर किस पार्ट में आता है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ जिससे एक चार्ट से क्लैरिटी रहे। ठीक है। वैसे तो मैं अपने चार्ट से मैंने जो एक चार्ट दिखाया था आपको नंबर सिस्टम में वो क्लैरिफाई हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप का चार्ट था, तो अभी वो आप मैं खुद से ड्रॉ करके बनाऊंगा तो आपको शायद क्लियर रहे। ठीक है। सो वेट अ मिनट। ठीक है। सो आप चाहे तो मेरे साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है। हम्म, एक मिनट रहे। ठीक है। चलिए, तो मैं बनाता हूँ। अच्छा, नंबर सिस्टम में सबसे पहला पार्ट जो आया था वो मैं बनाने जा रहा हूँ। वो क्या था? एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर, या फिर इसमें एक और पार्ट आता है, इसको आप पार्ट ही समझ लीजिए एक तरह से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। और आपका जो थर्ड पार्ट आता है, मैं इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। वेट, राइटिंग थोड़ी मेरी बेकार हो रही है, बट प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है। ठीक है। मैं इसको ऐसे करता हूँ। रियल नंबर मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इसको डिटेल में पिछले वीडियो में आपको पूरा बताया है कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चार्ट बता रहा हूँ, जिससे आपको चार्ट अगर कभी भी किसी एग्ज़ाम में किसी कहीं भी पूछे तो आप उस चार्ट को ड्रॉ करके बता सको। ठीक है। ठीक है। तो रियल नंबर्स में मैंने सारे एग्जांपल आपको बता दिए थे। रियल नंबर्स तो मैं इमेजिनरी नंबर में आपको बताऊं, जैसे कि 3i, 5√2i, इस तरह से ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं। या फिर √7i। ठीक है, ऐसे ऐसे पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके दो पार्ट आते हैं, 3i 5+2 √5i। मतलब एक आपका आता है रियल नंबर ऑफ पार्ट, एक आता है आपके कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो ये आप समझ गए थे। ठीक। रियल नंबर में बहुत, रियल नंबर ही आपका असली कैलकुलेशन टाइप ऑफ नंबर होता है, जिसमें कि आपका नंबर लाइन से पार्ट चालू होता है, नंबर लाइन। ठीक है। नंबर लाइन से आपका सारे एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ होता है। नंबर लाइन इसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने करवाया था। अच्छा, अब इसके पार्ट क्या क्या चालू होते हैं, मैं नंबर लाइन हटा देता हूँ। ठीक है। इसमें जो आपके सब पार्ट आ रहे हैं। ठीक है। अब उसमें सबसे पहले इसमें क्या आता है, रेशनल, रेशनल नंबर। और यहाँ आता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है। आप लोग को और बेटर राइटिंग में आप इसको डिफाइन करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक। और फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर पे भी आपका क्या आ जाता है, √2, √3। ठीक है। जो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हालांकि नहीं हो पाती है। पाई एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि जैसे इसमें आपका डेसिमल में नंबर आ जाता है ना, √2 का कोई एग्जैक्ट वो नहीं होता है। ठीक है। कि हाँ भाई, वो पॉइंट डेसिमल टाइप के नंबर जैसे इसमें कि नहीं आते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर एक होता है कि √2 आप एकदम इरेशनल, इसकी कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो पाती है। ठीक है।
और आपका क्या है कि इसमें आपका क्या है, रेशनल नंबर में आपका आता है इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इंटीजर्स में भी आपका क्या आ जाता है, देखिए मैं ये बताता हूँ। इंटीजर्स में भी आपका आता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है, फ्रैक्शन में आपका वही 2/3, 1/3, ठीक है, इस तरह के। डेसिमल में आपका आता है 3.33, 1.23, इस तरह के आपके आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। एग्जांपल जो मैंने कि बताया। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आपका मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव यही 1, रुकिए, पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। नेगेटिव यानी कि -1, -2, -3, सबको पता होगा। ज़ीरो तो ज़ीरो होता ही है। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी और आप -2/3 सब चीज़ आता है, 5/7 इस तरह करके। ठीक है, और डेसिमल तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, रेशनल नंबर में भी मैंने आपको कुछ पार्ट बताए थे। ठीक है, रेशनल नंबर में भी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बताए थे ना। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो एक आपको बताया था रेशनल और इरेशनल में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। मैं अलग से, ये पूरा तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव में आता है आपका होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर में आपका क्या था, अच्छा होल नंबर आपका स्टार्ट, यहाँ पे लिख दीजिए, स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, फिर 1, 2, डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फिर 2, 3, डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेगेटिव नंबर में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव नो होल नंबर कहलाता है या नेगेटिव नेचुरल नंबर कहलाता है, ये नहीं, पॉजिटिव में ही ये रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्लैरिटी दी है आपको कि आप स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, और ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर उसी के बाद आता है आपका नेचुरल नंबर के साथ साथ ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, फिर इसी में आपका आता है ऑड नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद आ जाता है को प्राइम, ट्विन प्राइम। ठीक है, को प्राइम, ट्विन प्राइम। प्राइम आपका क्या होता है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये सब आ जाता है। को प्राइम आपका आता है क्या, को प्राइम मैंने क्या बताया था आपको, 2, 3। ठीक है, इस तरह के नंबर जो ओनली 1 से 8, 15। ठीक है, ट्विन प्राइम आपका आता है 3, 5, 8, 15। ठीक है, जो कि न्यू नोड एक तरह से होते हैं, 3, 5, 8, 15। ओके,
ये ट्विन प्राइम मैंने इसकी आपको क्लैरिटी दी थी, आप इस एक क्लास में, इससे पिछले वाला वीडियो देखिएगा, मैंने सारे नंबर के आपको डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ऑड नंबर आपका क्या क्या होता है वो भी मैंने बताया था, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc, ठीक है, ये सारे नंबर। इसके आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी थी ना। ट्विन प्राइम में और एग्जांपल ले लीजिए, 41, 43, 41, 43। अच्छा हाँ, ट्विन प्राइम में अभी कोई पूछेगा डिफरेंस क्या है भाई, ठीक है, ट्विन प्राइम में क्या डिफरेंस है। मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, 815 नहीं, जिस ट्विन मतलब तो होता क्या है, ट्विन मतलब होता है 2, ठीक है, तो जिसमें 2 का डिफरेंस रहे, ठीक है। यहाँ पे 3 to 5 होता है, यहाँ पे ले लीजिए 41, 43, 2 का डिफरेंस है और प्राइम नंबर भी है, 2 का डिफरेंस और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओनली 1 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, मतलब 1 का ही फैक्टर हो, ठीक है, ओके। मतलब ये एक तरह से थोड़ा क्लटर्ड चार्ट बन रहा है, बट ये कि उसमें आपको पार्ट्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ट्विन नंबर्स तो आपके न्यू नोड। अच्छा, एक होता है आपका कंपोजिट नंबर, एक मिनट, कंपोजिट नंबर। अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है यार ये किसके अंदर आ रहा है कंपोजिट नंबर ये वो, तो आपका देखिए ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद आपके सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर और ये सारे नंबर आते जा रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर फिर प्राइम नंबर, ठीक है, तो आपके सारे ये पॉजिटिव नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ओके। नेगेटिव नंबर के अंदर नहीं, ठीक है, ये आपके सारे पॉजिटिव नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, जैसे 6 हो गया, जैसे 12 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 8 हो गया, ठीक है, ये सब जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे आप 6 को जब 6 का फैक्टर देखेंगे, ठीक है, 2, ये 6 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 1 से, ठीक है, 6 का अगर 2 से करेंगे 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा, ठीक है, 3 1 जा, ठीक है, और 6 6 से खुद होता है, ठीक है, 6 1 से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो मतलब ये सारे नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 12 हो गया आपका, 2 से हो सकता है, 1 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 12 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, ये सारे के सारे नंबर 12 से डिविजिबल, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम दिस होल नंबर जीरो, मतलब जीरो से होल नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बताया था जो कि बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है, ये रेशनल नंबर में आपको क्लियर हुआ था कि नहीं, क्या रेशनल नंबर ये है या ये है, ये तो आपका इमेजिनरी हो गया, ठीक है, ठीक, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है,
रेशनल नंबर क्या होते हैं? विच हैव वेयर p by q p by q where q is not equal to 0। ठीक है, यह डेफिनेशन होता है। ठीक, और कुछ? अच्छा, इसमें एक और मैं और कुछ था, रेशनल इनरेशनल। अच्छा हाँ, एक और था। हम्म, कुछ तो पार्ट है ना, एक चीज और, ट्विन प्राइम। ठीक है, एक और पार्ट है। आपका एक और पार्ट है जो कि रेशनल नंबर अलग से आप कर लीजिएगा। रेशनल, इरेशनल, ठीक है, जिसमें कि आपका है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ये मैंने सारी चीज़ आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी। ठीक है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसकी वीडियोस भी मैंने आपको बताई थी। इरेशनल इरेशनल में ये दोनों भी पार्ट आते हैं। ठीक है, कि क्या होता है ये, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं इसी वीडियो में। बहुत, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ कि शॉर्ट में एक्चुअली में आपका दोबारा रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स इन रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग मैं बताता हूँ। ठीक है, रेशनल में, रेशनल नंबर में आपका क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुज डेसिमल नेवर स्टॉप। जैसे कि 1/2 है तो आपका होता है 0.5। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है तो 0.25। तो ये देखिएगा पीछे वाले वीडियो में मैंने सेम एग्जांपल बताया था, या 7/8 है। ठीक है, तो आपका ये होता है 0.875। ठीक है, मतलब 87.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 87.5। मतलब सिंपल है कि मतलब 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है। ये आप लोग सिंपल याद करिए। मतलब सिंपल है कि आपका एक जगह डेसिमल एंड हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप इसको और 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 1 को, ठीक है, तो आप ज़ीरो लगाएंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे 2 5 ज़ा एक ज़ीरो लगा के फिर 10। ठीक है, यानी कि एक जगह पे इसका ये नहीं कि रिपीट करता है। ठीक है, और और ये है कि आपका रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि 0.33333, ये होता है रेशनल में रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है। सो
What is irrational number, non-terminating and non-repeating numbers? तो मैं irrational number मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, non-terminating, non-repeating. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल दूँ, ठीक है, रूट 3. तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में आपका ये रूट, देखिए जैसे आपका एक एग्जांपल मैं रूट 3 ले लेता हूँ, तो 1.7332078 ऐसे ऐसे करके आएगा. ठीक है, या रूट 2 कर लीजिए तो 1.4468 ऐसे करके आएगा. ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग मतलब, देखिए नॉन रिपीटिंग मतलब अगर मतलब बोल दें कि आपका 3.22/7 ऐसे ले लीजिए. ठीक है, तो ये देखिए इसका एग्जांपल जो होगा ना, इसका एग्जांपल होगा 3.14268. मतलब नॉन रिपीटिंग मतलब आपका रिपीट नहीं होगा, आपका रिपीट नहीं होगा. नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होता है, एक बात बताइए. नॉन रिपीटिंग मतलब मैं बोल दूं 3.33 आपका होता है, तो ये 3333 ये आपका रिपीटिंग वाला एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, नॉन रिपीटिंग मतलब अगर 22/7 लिख रहा हूँ तो ये तो पाई की वैल्यू होती है ना. तो यहाँ पे आपका 3.142856 कभी डिवाइड करके देखिएगा, इसी तरह का नंबर आ रहा है. मतलब यहाँ पे नंबर 1.4444 ऐसे नहीं आ रहा है, मतलब 4 यहाँ आ जाएगा लेकिन यहाँ ऐसे बार बार रिपीट नहीं करेगा. ठीक है, वो आपका नॉन रिपीटिंग में एग्जाम्पल आ जाता है, इरेशनल नंबर होता है. यहाँ पे आपका ऐसे करके आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा. ठीक है, इस तरह के एक एग्जाम्पल मतलब यहाँ दिखा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रहा है कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में. तो मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे दिया इस तरह से कि आपको ओवरव्यू पता चल जाए. ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटा चार्ट, भले मेरा चार्ट उतना क्लियर नहीं है, बट आप एक एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं कि क्या चीज़ मैंने आपको क्लियर आउट करने के लिए ये सब बताया है. ठीक है, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ करिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए. तो मैं इसको और बेटर बताने की कोशिश करूँगा. हो सकता है मेरे से कुछ लैक हुआ हो, कोई इसमें ऐड ऑन मैं कुछ करूँ तो आपको और बेटर समझ में आए. ठीक है, मैंने इससे पहले आपको क्विक डिफरेंस भी बताया है कि किसके बीच में कितना डिफरेंस होता है. जैसे मान लीजिए मैं ट्विन प्राइम या प्राइम के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, ट्विन प्राइम और प्राइम, जैसे कि क्या है, आप प्राइम मैं बोल दूँ, सॉरी मैं बोल दूँ कि प्राइम, अभी कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्राइम और ट्विन प्राइम के बीच का डिफरेंस क्या है. ट्विन प्राइम, ठीक है, प्राइम और ट्विन प्राइम, या को प्राइम, सॉरी को प्राइम और प्राइम के बीच का डिफरेंस क्या है. तो अच्छा, को प्राइम क्या होता है कि मैं 3 और 5 ले लूँ तो ये को प्राइम है. या फिर मैं बोल दूँ 9 और 15, तो 9 और 15 को प्राइम नहीं है, क्योंकि भाई इसका तो फैक्टर 3 भी हो जाएगा, 3 से भी दोनों डिवाइड हो जाएगा, भले 5 से दोनों नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा. ठीक है, 1 से होगा, तो भाई 1 और 3 दोनों से हो रहा है, तो भाई ऐसा नंबर जो कि भाई सिर्फ 1 ही हो और कोई ना हो, तो 3 5 तो सिर्फ 1 से हो सकता है ना. क्या 5 3 को कर सकता है या 3 5 को कर सकता है, नहीं, तो ये आपका को प्राइम हो गया. मैं बोल दूं कि 8 और 15, तो 8 और 15 भी हो सकता है, जैसे 2 दोनों को नहीं कर सकता है, 8 इसको भी नहीं, इसको कर सकता है, इसको नहीं कर सकता. ठीक है, तो जो दोनों से कर पाए वो तो 8 और 15. अच्छा, ट्विन प्राइम क्या 8 और 15 हो सकता है? नहीं हो सकता. ट्विन प्राइम में ये है कोई दो ऐसे प्राइम नंबर जो कि जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो 41 43 और दोनों प्राइम है, हाँ है, तो वो प्राइम नंबर,
वो होते हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, वो होते हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर। तो मैंने इसके पहले आपको चार्ट दिखाया भी है, और अभी मैंने खुद चार्ट बना दिया है, तो वो एक रहेगा भी, हाँ वो आपको क्लियरली एक चीज़ें क्लियर रह रही हैं, ठीक है। तो मैंने हो सकता है मैंने आपको दो तीन चीज़, मैंने तो लगभग सारी चार्ट आपको बना के दिखा दी है, कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, सारे मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। अभी अगर कोई एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्ट है कि आप लोग इतना समझ लिए। तो स्कूल्स में तो बहुत है ये समझने के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हायर क्लासेस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपके नंबर सिस्टम में अच्छा खासा काम आते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना काफ़ी है, ठीक है, आज की क्लास के लिए भी। और मेरा फोकस तो है कि बेसिक बच्चे अंडरस्टैंडिंग बिगनर्स के लिए काफ़ी है, ठीक है। और बाकी मैं इसके आगे और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और भी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर लाऊंगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी और भी वीडियोस लाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। अब इसके आगे मैं कोशिश करूंगा और अलग दूसरे कुछ चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस लाऊं, ठीक है। इसके आगे ओके, मैं अलग टॉपिक्स भी लाऊंगा। तो आपको हो मे भी अगर कोई अगर पार्ट छूटा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़।